नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार का जो है ये दोस्तों बिहार पुलिस का भर्ती है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत जो है यानी कि बिहार पुलिस का ये जो है निकाला गया है भर्ती, जिसमें आपका जो है कांस्टेबल जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर का ये जो है यानी कि भर्ती निकाला गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026 है। दोस्तों इसमें जो आपका है यानी कि इंटर पास पे जो है ये भर्ती निकाली गई है, और इसमें आपको जो है दौड़ नहीं होगा, केवल इसमें आपका जो है हाइट मांगा यानी कि नापा जाएगा, और यानी कि आपका इसमें जो है पीटी नहीं होगा। तो इस भर्ती के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, और यहाँ से जो है हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। आप जो है केवल वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों हम जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, और सबसे पहले आप लोग देख लीजिए शैक्षणिक अर्हता। तो इसमें आपका जो है शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट बोला गया है। आप जो है यानी कि इसका जो है 3 मार्च है फॉर्म भरने का लास्ट डेट, और 3 मार्च तक जो है आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, केवल इंटर पास मांगा गया है। इसके बाद में उम्र सीमा यहाँ पे बताया गया है, तो उम्र का जो आपका गणना किया जाएगा जो इसका यानी कि लास्ट डेट है, और इसमें आपका जो है मैट्रिक के जो है इसके आधार पर जो है आपका प्रमाण पत्र के आधार पर एज का गणना किया जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपका जो है एज रिलैक्सेशन भी आपका दिया गया है, जैसे गैर आरक्षित कोटि के पुरुष महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम यहाँ पे 25 वर्ष दिया गया है, यानी कि 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे जो है छूट दिया जा रहा है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए अधिकतम उम्र में जो है 2 वर्षों का छूट दिया गया है, यानी कि ये आपका जो है 27 वर्ष हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 3 वर्षों का यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 28 वर्ष अधिकतम हो जाएगा। यहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए उम्र सीमा यहाँ पे 18 से यानी कि 30 वर्ष, तो 5 वर्ष का इसमें इन लोगों को छूट दिया जा रहा है। तो ये जो है एज रिलैक्सेशन हो गया। यहाँ पे आप लोग हाइट के बारे में समझ लीजिए, यानी शारीरिक मापदंड। तो इसमें आपका जो हाइट होना चाहिए दोस्तों, तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सबसे पहले 155 सेंटीमीटर, किसी भी स्टेट से हो, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो दिया गया है वो किसी भी कैटेगरी से आती हो 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगा होना चाहिए। चेस्ट इसमें इनका जो है लागू नहीं है, और गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग यानी जनरल का हो गया और बीसी का हो गया। तो 165 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट जो है 81 से 86 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाव में। इसके बाद में पिछड़ा वर्ग का हो गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर चेस्ट, 81 से 86। वहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर चेस्ट जो है 79 से 84 होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपका यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ से आपको दिखा देते हैं इसका जो यानी कि बिहार सरकार के द्वारा गृह विभाग आरक्षी शाखा। तो ये जो आपका विज्ञापन संख्या 01/2026 है। विशेष शाखा बिहार में सिपाही यानी सामान्य बंद संवर्ग के पदों पर ये आपका भर्ती निकाला गया है। तो 6 फरवरी 2026 से इसका फॉर्म भरना चालू होगा, 5 मार्च 2026 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों रिक्ति जो है यानी कि बताया गया 83 पदों पे जो भर्ती निकाला गया है, और वेतन इसमें लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा 21,700 से 69,100। इसमें आपको जो है और अलाउंसेस भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे पदों को बताया गया है, तो गैर आरक्षित यानी जनरल में जो है यहाँ पे पदों की संख्या, यहाँ पे आरक्षण कोटि कोड ये आपका दिया गया है, और पदों की संख्या इसमें जो है 34 है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 12 पद जो है रिजर्व किया गया है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे पद है, तो और यहाँ पे जो है यानी कि 8 पद है। पदों की संख्या 3 पद महिलाओं के लिए है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे है। अनुसूचित जाति के लिए 13 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद, और जो है पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 10 पद, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पद। तो इस प्रकार से यहाँ पे 29 पद जो है महिलाओं के लिए दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो अगला दिया गया है, तो ये आपका ये हो गया। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो है आपका यानी कि तो आरक्षण यहाँ पे जो है आपका जो भी यानी कि सर्टिफिकेट रहेगा, ये जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है
उसके जो है यानी कि पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे चयन के लिए संरचना दिया गया है, यानी कि आपका चयन किस प्रकार से होगा। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी उनका जो है लिखित परीक्षा होगा। इसमें जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो है नॉर्मलाइजेशन से की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर पर का होगा। एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है इसमें 90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। निगेटिव मार्किंग जो इसमें है वह 1/4 है। और यहाँ पे आपका दिया गया है लिखित परीक्षा का जो विषय प्रकार यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। लिखित परीक्षा जो आपका है OMR शीट पर आधारित होगा। यहाँ पे बहुविकल्पीय परीक्षा जो है आपका यानी कि 100 अंक का है। इसमें आपका रीजनिंग है, यानी कि और आपका ये जो आपका है रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी 50 अंक का है। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 अंकों का है। इसके बाद में इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन है, ये आपका 20 अंक का है। यानी कि आपका जो इंग्लिश है ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन 30 अंक का ये है, हिंदी व्याकरण 20 अंक का है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 दिया गया है। द्वितीय पत्र में ये आपका 100 अंकों का है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन सामयिक घटना 50 अंक का। इसके बाद में मैथमेटिक्स आपका है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 30 अंक यहाँ पे दिया गया है। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न यानी 20 अंक का ये आपका है। 1/4 इसमें भी माइनस मार्किंग 90 मिनट का समय 100 अंकों का आपका है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है दोस्तों लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक आपको नहीं प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 30% का न्यूनतम अर्हतांक दिया गया है, अलग अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय चरण आपका जो है PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक जांच माप परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो आपका हाइट वाइट होता है। तृतीय चरण में आपका जो है दस्तावेज सत्यापन है। तो इस प्रकार से जो आपका ये भर्ती का जो प्रक्रिया है अपनाया गया है। तो इसके बाद में आपका यहाँ पे मेधा सूची के बारे में बताया गया निर्माण। तो गैर आरक्षित कोटि सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जात इन लोगों के 32 और गैर आरक्षित महिलाओं के लिए इन लोगों के लिए जो है 32% दिया गया है, जो कि अंकों का मानदंड ये है। न्यूनतम अर्हतांक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो दोस्तों इसके बाद में आपका चिकित्सीय परीक्षण हो गया, और इसमें जो फॉर्म भरने के लिए आपका लगेगा फी 100 रुपये फी लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से आएंगे। उम्र सीमा यहाँ पे बताया गया है, जो कि 1 अगस्त 2026 से आपका जो है कैलकुलेट किया जाएगा। अधिकतम उम्र यहाँ पे भी ये सब दिया गया है। यहाँ पे अर्हता के लिए आपका 5 मार्च 2026 रखा गया, इतना तक जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है 6 फरवरी से 5 मार्च तक भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।